श्री गुरु चरण कमल की जय। प्रमन्नी माता श्री चरण कमल की जय। त्रिदेव निखिल शक्ति माता श्री चरण कमल की जय। परम सौभाग्य है कि हम सभी अंतर्राष्ट्रीय सिद्धाश्रम साधक परिवार की गुरु भाई बहनों को ऐसा दिव्य कालजयी सदगुरु हम सभी साधक परिवार को प्राप्त हुआ है। हम सब परम सौभाग्यशाली है कि हमारे जीवन में हम सभी अंतर्राष्ट्रीय सिद्धाश्रम साधक परिवार गुरु भाई बहनों को दिव्य गुरु मिला है, हम उनसे दीक्षित है। वेद शास्त्र के अनुसार, वेद शास्त्र के आधार से देखा जाए तो जिस गुरु की अंदर बाहर वेद उपनिषद के आधार से ज्ञान है तो वह धन्य है कि ऐसा गुरु मिले तो हमारा मानव जीवन सार्थक एवं सफल है। और नहीं तो गुरु के अभाव में हम अनंत काल से जन्म मरण में फंसे हैं और फंसे रहेंगे। जन्म मरण का चक्र से गुरु हटाता है। जीवन में गुरु है तो ज्ञान है। गुरु के बगैर यह मानव जीवन अधूरा है, असफल है। शास्त्र वेदों में जो वाणी कहा है उस वाणी के आधार से गुरु ज्ञान देता है और उस ज्ञान को पकड़कर आगे गतिशील होता है। साधक है, शिष्य है। इसलिए वेद शास्त्र, पुराण, गीता, भागवत जो भी ग्रंथ है उस ग्रंथों में कहा गया है कि मानव जीवन दुर्लभ है। इस दुर्लभ जीवन का सदुपयोग सदगुरु के चरण में जाने से संभव है। उसके चरणों में जाएं और जाकर दीक्षा लेकर उसके बताए राह में चले तो यह जीवन सफलता की ओर गतिशील होगा। ऐसा नहीं तो हम संसार में ही अटके रहेंगे। संसारिक क्रियाकलाप करके हम इसी को जीवन की पूर्णता मानकर हम एक अधूरा जीवन को जीकर हम अपना दुर्लभ मानव जीवन समाप्त कर देते हैं। इस दुर्लभ मानव जीवन का पूर्णता संसार में भी जीने की कला और अध्यात्म में जीने की कला केवल गुरु देता है। गुरु बिना ज्ञान नहीं और ज्ञान के अभाव में हमारा जीवन अंधकार में भटकता रहता है। यहीं से हमें दुख, तकलीफ, पीड़ा, अपमान मिलता है। इस पीड़ा से हटने की कला गुरु प्रदान करता है। इसलिए
भी साधक शिष्य का खजाना है, धन है। गुरु धन को समझकर जो साधक शिष्य अपने जीवन को उनके चरणों में समर्पित कर उनके बताए हुए राह में गतिशील होता है, वह समय समय धीरे धीरे गुरु की कृपा से उस अनुयायी से साधक, साधक से शिष्यत्व की ओर गतिशील करता है। जैसे जैसे आगे बढ़ता है साधक शिष्य, वैसे वैसे उसे अनुभव होता है। अब गुरु तो एक है और गुरु के पास ज्ञान लेने वाला जो अनुयायी है, साधक है, शिष्य है, वो अनेक है और सबकी विचारधारा भिन्न है। जैसे जैसे समझ अवस्था है वैसे वैसे अध्यात्म की पढ़ाई कर रहा है। कोई कुछ समझ रहा है, कोई कुछ, कोई नर्सरी में है, कोई पहली में है, कोई तीसरी में है, कोई 8वीं 10वीं BA ग्रेजुएट कर रहा है। और कोर्स भी अनेक है, अध्यात्म में भी अनेक कोर्स है। ये संसारी जीवन में अनेक कोर्स होते हैं और पढ़ने वाला बच्चा अपने विवेक के आधार से कोर्स चुनता है। ऐसे ही अध्यात्म का भी कोर्स होता है। जैसे जैसे चेतनावान साधक शिष्य होता है वैसे वैसे कोर्स को लेकर गतिशील होता है। अब इसमें हर पॉइंट 2 है। जैसे गुरु है तो शिष्य है, जन्म है तो मरण है, रात है तो दिन है, सुख है तो दुख है, ऐसे 2 तत्व है। ऐसे साधना की भी 2 रूप है। पहला है हम संसार में जन्म लिए, संसार में रहकर संसारी सुख को ही महत्व देते हुए हम संसारी सुख साधन में लग गए और वहीं लगते हुए हम संसार में कभी कर्म कर रहे हैं और साधना पूजन भी करते हैं। एक साधक हुआ। दूसरा होता है जो गुरु के शरण में जाने के बाद जान जाता है ये अलौकिक दिव्य गुरु है, तो पूरे तरह से अपना जीवन को समर्पण की भाव लेकर वह गतिशील रहता है और धीरे 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 अपने जीवन को समर्पण के भाव को रखते हुए समर्पित गुरु के चरणों में समर्पण कर पाता है, तो उसके जीवन में एक अलौकिक परिवर्तन, अलौकिक चेतना जो समर्पण की सिद्धि है। और उसका मंत्र है केवल गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरु। जो समर्पण शिष्य है उसका यही मंत्र है। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। जो समर्पण शिष्य है उसका ये महामंत्र है। इसी महामंत्र को लेकर गतिशील रहता है, होता है, गतिशील रहता है। केवल समर्पण। और जहाँ समर्पण है, जैसे जैसे समर्पण की गहराई में शिष्य प्रवेश करता है वैसे वैसे परम तत्व का साक्षात्कार होता है, दर्शन होता है, सत्य का बोध होता है, गुरुवाणी का दर्शन होता है। वेद उपनिषद में जो वाणी है वह वाणी का साक्षात्कार होता है। ये संभव है। लोग कहते हैं हम किसी ज्ञान चेतना या कहीं भागवत प्रवचन हो रहे तो हम एक श्रोता बन के जाते हैं और श्रोता बन के जाते हैं जाए तो वहाँ बैठने में बड़ा आनंद आता, अच्छा लगता है। जैसे हम वहाँ सूखते हैं, फिर धीरे धीरे हम जैसे हैं वैसे ही
स्थिति में गतिशील होते हैं, रहते हैं, और इस तरह से धीरे धीरे जीवन समाप्त हो जाता है और हम अधूरे जीवन हमने जिया, तो अधूरा जीवन अपूर्ण जीवन है। तो पूर्ण जीवन, यह भी जीवन और अध्यात्म का जीवन गुरु के चरणों में बैठकर वो परम सत्य का ज्ञान, परम सत्य का बोध होने से हम दोनों जीवन, संसार का भौतिक जीवन भी और अध्यात्म जीवन आनंद से जी सकते हैं। तो धन भी दो है, एक संसारी धन, एक गुरु धन। जिसने गुरु धन पा लिया, गुरु तो अथाह अनंत है। जैसे जैसे गुरु की गहराई में, ज्ञान की गहराई में साधक शिष्य गतिशील होता है, वैसे वैसे अनुभव होता है। तो अनुभव ज्ञान ही सही ज्ञान है। अनुभव ज्ञान अर्थात आँख से देखने वाला, जो दिखाई दे, जैसे हम सामने देख रहे हैं सबको, ये है, ये ऐसा है,